अंजलि मामले में सामने आए नए वीडियो से कई खुलासे हुए हैं, जिसमें पहला खुलासा यही है कि एक्सीडेंट के बाद आरोपी कार छोड़कर ऑटो से फरार हो गए थे। इधर आरोपों में घिरी सहेली चुप्पी साध गई है और अंजलि के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार के साथ लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। इधर परिवार के करीबी डॉक्टर का दावा है कि पुलिस ने भरोसा दिया था कि हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस से यह आग्रह करूंगा कि 302 का जो मुकदमा है इन 5 आरोपियों पे तुरंत जो है चलाया जाए, कि जैसे कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रमाण नहीं दे पा रही है कि निधि मौका वारदात पे मौजूद थी, पर जिस तरीके से निधि आती है, निधि ये कहती है कि मैं वहाँ पर थी, गाड़ी ने उसको। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कुचला, पहले वो 2 बार आगे जाने की कोशिश की, फिर वो 2 बार पीछे आने की कोशिश की। कि माता जी चाहती हैं कि अगर निधि वहां पर मौजूद थी और निधि ने ये सारी बर्बरता होते हुए अपनी आंखों से देखा, ना उसने दिल्ली पुलिस को फोन किया, ना उसने परिजनों को फोन किया, क्या अब इस केस में जो भी केस चले वो 5 लोगों पे ना चले, 6 लोगों पे चले, और जो छठा इसमें मुजरिम है वो खुद ब खुद निधि है। निधि पे 304 की धारा लगे। इस बीच घटना वाले दिन के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो अंजलि की दोस्त और उसके साथ स्कूटी पर सवार निधि की है। सीसीटीवी फुटेज में हादसे के बाद निधि तेजी से घर की तरफ जाती हुई दिख रही है। नहीं, हम इतने दिन से नहीं जानते इनको, अभी तो इन्होंने मकान लिया है, नहीं जानते, इतनी जानकारी नहीं है इनकी फैमिली से, किसी से। बाकी ये बाहर बैठते उठते हैं गली में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे को जो ये केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे को जब ये सामने आया है न्यूज़ में, जब जाके पता चला, जब निधि को लेके गए पुलिस वाले, जब भी पता चला हमारे को, मगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अभी तक तो मैंने देखी नहीं अंजलि को आते हुए, है ना, और बाकी जो ये बाहर मिलते हो तो हमें पता नहीं। निधि के दावों को अंजलि की मां ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे निधि को नहीं जानती। अगर उसे भी चोट लगी थी तो बताए किस अस्पताल में उसने इलाज कराया। निधि ने कई आरोप लगाए हैं अंजलि के ऊपर, उसको किस तरह से देखती हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? सारे आरोप गलत हैं। कभी आपके घर आई वो? नहीं, मेरे घर नहीं आई। और जिस तरह से बात कही निधि की तरफ से कि वो दोनों साथ थे, उसको हल्की चोट आई, वो वहां से चली गई, तो क्या लगता है ऐसा ही हुआ होगा? निधि के चोट आई तो निधि दिखाए चोट, और कौन से हॉस्पिटल में गई, और रात के 1-2 बजे ये कांड हुआ है, तो रात के 2 बजे कौन से जंगल में भागी, और जो उतनी गलत तरीके से मेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसका कुछ भी हुआ। इधर अंजलि के मामा ने कहा कि अगर अंजलि ने शराब पी होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रिंक की बात क्यों नहीं आई। बॉयफ्रेंड वाली बात कही जा रही है, वो भी गलत है। किसी मृतक को इस तरह बदनाम नहीं किया जाता। निधि को लेके, निधि के बयान को लेके, देखो वैसे दिल्ली पुलिस ने अब तक तो काम ठीक किया था, बट जो ये बयान दे रही है इसके मुताबिक कह रहे हैं हम या तो दिल्ली पुलिस करें या सीबीआई छानबीन करें अच्छी तरह, क्योंकि इसको केस की जड़ तक का पता है कहां से क्या हुआ है। इधर आरोपियों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक्सीडेंट करने के बाद 5 आरोपी एक जगह पर कार छोड़ देते हैं, वहां से ऑटो लेकर फरार हो जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद कार खड़ी कर भागने वाले इन 5 आरोपियों में से पहला दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर। अमित खन्ना उम्र 25 साल, बैंक के लिए काम करता था। कृष्ण उम्र 27 साल, कल्चर सेंटर का कर्मचारी। मिथुन उम्र 26 साल, नरेला में एयर ड्रेसर। मनोज मित्तल उम्र 27 साल, बीजेपी नेता। सर, जब 90 सेकंड की जो केस दिल्ली का नहीं पूरे भारत का इतना बड़ा केस है, अंजलि का जो बर्बरता जो उसके साथ हुई है, क्यों दिल्ली पुलिस 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत उठ जाती है? क्यों वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाती? मैंने निधि के बारे में भी उनसे पूछा कि पुलिस को ऐसी क्या जल्दबाजी लगी थी कि तुरंत जो है निधि उन्हें मिल भी जाती है और 164 में मजिस्ट्रेट के बयान भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये अब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पे शक पैदा करती है। पुलिस अंजलि के परिजनों और लोगों के आरोपों के बीच घिरी हुई है। इस बीच निर्भया के परिजनों ने अंजलि के परिजनों से मुलाकात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।